आज का विषय है ट्रूथफुल नेचर। ह्यूमन नेचर के अंदर यह ट्रूथफुल नेचर भी पाई जाती है। आपने देखा होगा, जाना होगा परिवार या समाज के अंदर कि ट्रूथफुल नेचर वाले लोग भी पाए जाते हैं, यानी सत्यवादी स्वभाव वाले जो सत्य पर बहुत भरोसा करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। सभी लोग इस बात को जानते हैं कि सत्य की विजय अवश्य होती है। इसीलिए लोग कहते हैं सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती है। लेकिन हमारा ये कहना है कि वास्तव में यदि आपने सत्य को स्वीकार किया है, सत्य को अपने जीवन में उतारा है, सत्य का स्वरूप बन करके चल रहे हैं, तो सत्य की नाव न हिलती है न डुलती है और डूबने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए सत्य को स्वीकार करें और सत्य को पहचानें, सत्य के साथ अपना तादात्म्य करें, अपने आप को जोड़ें, फिर देखें सफलता आपको अवश्य मिलती है। सत्य की विजय ना हो ये हो नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं सत्यमेव जयते, सत्य की विजय निश्चित है। तो ये अपने आप पर विलीप करना, अपने आप पर भरोसा करना परम आवश्यक है कि मैं सत्य के मार्ग पर हूँ, मैंने सत्य की दिशा ली है, मैंने सत्य को स्वीकार किया है और मैं सत्य के ही मार्ग पर चलूँगा, असत्य के मार्ग पर नहीं। झूठ को स्वीकार नहीं करूँगा, न ही किसी को धोखा दूँगा। यदि ये बात आप अपने दिलो जा से स्वीकार करते हैं कि मेरे जीवन का एक ही मात्र उद्देश्य है, वो है सत्य का स्वरूप होकर के रहना, सत्य की जो नेचर है, सत्यवादी होने की जो नेचर है, एक शाब्दिक होती कि शब्दों में कोई व्यक्ति अपने आप को ये समझे केवल कि मैं सत्यवादी हूँ, सत्य ही बोलने वाला हूँ केवल, वह भी अच्छी बात है। लेकिन सत्य बोलने मात्र से पर्याप्त नहीं है, सत्य का स्वरूप होकर के चलना बहुत आवश्यक है। सत्य जीवन के हर पल में दिखाई दे, जीवन के हर घड़ी में, जीवन के हर कार्य में आपके सत्य दिखाई देना चाहिए। वास्तव में यदि आप सत्य के अनुयायी हैं, सत्य के पक्षधर हैं, सत्य को मानने वाले हैं, सत्य आपके जीवन में सर्वोपरि स्थान रखता है, आपने सत्य की प्राथमिकता सबसे बड़ी दी है, तो पहले सत्य को जानना समझना भी परम आवश्यक हो गया कि सत्य है क्या। वास्तव में सत्य तीनों कालों में कभी परिवर्तित नहीं होता है। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों कालों में सत्य एक जैसा ही रहता है, कभी वह परिवर्तित नहीं होता है। चाहे भूतकाल हो, चाहे वर्तमान काल हो, चाहे भविष्य काल हो, तीनों कालों में सत्य अपने आप में एक जैसा ही रहता है, वह कभी बदलता नहीं है। ये हो सकता है कि सत्य के ऊपर आवरण डालने की कोशिश चाहे कोई भी करे, कितने भी लोग कर लें, लेकिन आवरण तो पल भर के लिए डाल सकते हैं लेकिन उसे मिटा नहीं सकते हैं, ये निश्चित है। इसलिए सत्य की विजय होना परम आवश्यक है और सत्य निश्चित ही विजयी होता है। सत्य को कहते हैं कि वह अपने आप में ही स्वयं प्रकाशित होता है। सत्य को प्रकाशित करने के लिए किसी तर्क की आवश्यकता नहीं होती है, किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है होती है, किसी सबूत की आवश्यकता नहीं होती है। कहते हैं सत्य स्वयं अपने आप में प्रकाशित होता है। तो सत्य को समझना, सत्य को स्वीकार करना, सत्य पर चलना, ये सबसे आवश्यक है। अब आपको ये देखना है जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों कालों में कभी नष्ट नहीं होता है, वह सत्य है। यदि आप इस तरह अपने आप को देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सी चीज़ या कौन सा कार्य और ये क्या है ऐसा जो पास्ट में भी था, आज भी है, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी रहेगा, तीनों कालों में कायम रहेगा, वही वास्तव में सत्य है। सत्य वह नहीं है जिसे आप देख रहे हैं। केवल कई बार ऐसा होता है जो आप देख रहे होते हैं वो पूर्ण सत्य नहीं होता है, केवल जो देखा जा रहा है वो देखने का ही सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है। पूर्ण सत्य की जो परिभाषा है वो तीनों कालों में शाश्वत होगा, कभी नष्ट नहीं होगा, जिसे कहेंगे सत्य अविनाशी होता है।
नश्वर नहीं होता है, कभी नष्ट नहीं होता है। तो अब आप अपने आप से जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि सत्य आपकी लाइफ में कहाँ तक उतरा हुआ है, कहाँ तक सत्य ने अपना स्थान लिया है, कहाँ तक सत्य का स्वरूप आप बने हैं। क्या आपकी लाइफ ही सत्य का स्वरूप है? कहीं आपने झूठ को स्थान तो नहीं दिया है। ये अपने आप से आप जज करेंगे, आपको अपने आप पता चल जाएगा। इसमें किसी अन्य की समझ की आवश्यकता नहीं है, केवल ये स्वीकार करना होगा मेरे जीवन में सत्य की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, सत्य ही सर्वोपरि है। तो जिनकी सत्य बोलने की, सच बोलने की या कहें सत्यवादी वाली नेचर है, वो बहुत अच्छी नेचर है, लेकिन उसे केवल शब्दों तक सीमित ना रखें। केवल शब्दों तक सीमित रखते हैं तो उससे केवल यही हो सकता है कि आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को खुश कर सकेंगे, अपने आप को संतुष्ट कर सकेंगे, अपने आप को आपको ऐसा फील होगा कि हाँ मैं सत्यवादी हूँ, सत्य बोलने वाला हूँ। लेकिन सत्य को अनुसरण करना बहुत आवश्यक है। सत्य को अपने जीवन में उतारना उतना ही आवश्यक है जितना सत्य बोलना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि केवल सत्य बोलना हमारी लाइफ में आ चुका है लेकिन सत्य के अनुसार चलना हमारे वश का नहीं है। इससे सत्यवादी आप पूर्ण सत्यवादी कैसे हो सकते हैं? आप अपने आप से पूछ करके देखें, अपने आप से बात करें और स्वयं आप निर्णय करें। हम आप पर या किसी पर किसी प्रकार का ब्लेम नहीं लगा रहे हैं और न ही किसी प्रकार का चैलेंज कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर कह रहे हैं कि यदि आप सत्य का स्वरूप हो करके चलते हैं, सत्य आपके जीवन में दिखाई देता है, सत्य आपके शब्दों में है, सत्य आपके व्यवहार में है, सत्य आपकी लाइफ स्टाइल में है, सत्य आपके इमोशंस में है, सत्य आपकी विल पावर में है, सत्य आपके माइंडसेट में है। हर जगह सत्य की ही यदि प्राथमिकता है तो आपकी विजय ना हो, ये हो नहीं सकता। सत्य को हराने वाला आज तक दुनिया में न कोई पैदा हुआ है और न कभी पैदा होगा। जहाँ तक हमारी अपनी सोच है, अपनी मान्यता है, बाकी आप क्या मानते हैं ये आप पर निर्भर करता है। हम इस बात के लिए कोई चैलेंज नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, जो हमने सत्य के विषय में समझा है, जाना है, पहचाना है, अनुभव किया है अपने जीवन में, वह हम इस बात को कह सकते हैं, सत्य को हराने वाला आज तक न इस दुनिया में कोई पैदा हुआ है और न कभी इस संसार में कोई पैदा होगा। इसलिए इस बात को स्वीकार कर लें कि सत्य की विजय अवश्य होती है। यदि आपकी लाइफ ही सत्य पर आधारित हो, आपके विचारों में सत्य की प्राथमिकता हो, आपके इमोशंस में सत्य की प्राथमिकता हो, आपके डिसीजन में सत्य की प्राथमिकता हो, आपके कर्मों में सत्य की प्राथमिकता हो, आपके हर कार्य में, हर सोच में, आपके चिंतन में, आपके प्लान में सत्य की प्राथमिकता हो, आपके गोल में सत्य की प्राथमिकता हो, जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो आप अचीवमेंट चाहते हैं, उसमें भी सत्य की प्राथमिकता हो। कौन सी ऐसी दुनिया की ताकत है जो आपको सत्य के मार्ग पर चलने से रोक सकती है या आपको विजय पाने से रोक सकती है? आप अपने आप से पूछें, अपने आप से बात करें। जहाँ तक हमने अपने आप को समझा है और आप सभी को समझा है, दुनिया के हर इंसान को समझा है, वो यही है कि सभी के अंदर यह सत्य की पावर मौजूद है, वह दिव्य शक्ति मौजूद है, या कहें कि वह संपूर्ण पावर, वो संपूर्ण एनर्जी आपके अंदर मौजूद है जिससे आप सत्य का स्वरूप हो करके चल सकते हैं, रह सकते हैं। आप कमज़ोर नहीं हैं, आप संपूर्ण सामर्थ्यवान। एक बात हम अवश्य कहेंगे, कभी भी भूल से भी एक भूल मत करना, अपने आप को कभी कमज़ोर समझने की भूल मत करना। दुनिया की कोई ताकत आपको न झुका सकती है, ना ही हरा सकती है। यदि आपने अपने आप को कमज़ोर समझ लिया
किया तो दुनिया की कोई ताकत आपको विजय नहीं दिला सकती है, सफलता नहीं दिला सकती है, आपकी विजय नहीं दिला सकती है। यदि अपनी लाइफ में आप सफल होना चाहते हैं तो सत्य का स्वरूप होकर के रहें, अपने आप पर भरोसा करें, सत्य पर भरोसा करें। सत्य की विजय पहले भी हुई थी, सत्य की विजय आज भी हो रही है और सत्य की विजय सदा होती रहेगी। इसे कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है, हरा नहीं सकती है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और सत्य के आधार से, अपनी सत्यता की नेचर के आधार से संपूर्ण सफलता जीवन में हासिल करें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है, शुभ इच्छा है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।